वो आपके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों की निगाह भी पड़ गई है, क्योंकि कई सारे तो नारा लगाते हैं इस बार आर पार, इस बार आर पार। आपने 600 पार करके दिखा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी वाले आप लोगों को कहा भाई हमारे लिए भी कुछ कर दो, हमारी सीटें आर पार हो जाए। बच्चा थोड़ा गांव का होता है, जमीन से जुड़ा रहता है। अब उसको गलत लैंग्वेज में बोले तो ऐसे अंधभक्त टाइप में बोलते हैं। तो बच्चा थोड़ा होता है जो एकदम टीचर पे ब्लाइंड फेथ करता है। इतना भयंकर भरोसा आज तक भारत के कहीं भी बच्चों को नहीं देखने को मिला। तो भाई एजुकेशन की दुनिया में एक ऐसा नाम पाथ करियर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम, उसे की पड़ताल खतरा हम पहुंच गए हैं। और भाई राजनीति में तो हमने बड़े बड़े नारे सुने होंगे, बोले इस बार 400 पार, लेकिन पाथ ने ऐसा काम कर दिया, बोले इस बार 600 पार। और हम कर रहे हैं इसे मामले की पड़ताल। अब भाई आखिर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि पहले साल उभरा हो और उस पहले साल में उसने 600 पार नीट की परीक्षा में 600 पार की ताल ठोक दी। यानी कि जंतर मंतर की बात करा या फिर संसद की बात करा, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कर पहली बार में सिस्टम हला के धर दिया और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिवा दिया। नए शिक्षा मंत्री बनाने पड़े सरकार ने और सरकार को झुकना पड़ा। तो फिलहाल जो है राजस्थान के सिक्कर में मौजूद हैं, जिसमें कि पाथ करियर इंस्टीट्यूट के जिक्र चल रहे हैं। बोले तेरे मेरे जिक्र हर जुबान पे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो फिलहाल तुम देख को लाइन लग रही है एडमिशन लेने वाले की। हाँ जी, क्या नाम भाई? दीपक यादव। दीपक, बोले दीपक है तो जलता क्यों नहीं, ये पाथ वाले जलाओगे। तो दीपक कहाँ से पहुंचे बेटे? जयपुर। जयपुर से। तो यही नीट के लिए? जी सर। तो कैसी क्या लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस, क्योंकि इस बार टाइम कम मिलेगा आपको? नहीं सर, जैसे टीचर वगैरह सब अच्छे हैं तो देख के कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। टाइम 9 महीने है मात्र आपके पास? नहीं सर, यहाँ की फैकल्टी वगैरह बढ़िया, टेस्ट पेपर वगैरह बढ़िया, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है कि हाँ कर सकते हैं। बूस्ट एनर्जी ले रहा है छोरा। हाँ, क्या नाम? घनश्याम। घनश्याम। तो घनश्याम भाई आप कहाँ से? बीकानेर। आप भी नीट के लिए आए हुए? तो लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? कॉन्फिडेंस करे इस बार हो जाए। इस बार चलो सिलेक्शन लेके कुछ पाथ में आगे बढ़ जाएगा। पाथ में आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएगा। हाँ जी। आशीर्वाद नाम। अच्छा, तो लग रहा है भाई इस बार पाथ करियर जो है कुछ नया कर पाएगा? बहुत बेहतर होगा। पहले GCM में था लेकिन पाथ सही लग रही है मेरे को। ओके, चलो भाई तुम देख सको हो। फिलहाल जो है पाथ की अगर मैं बात करूं तो सिक्कर के अंदर कई सारी बिल्डिंग है इनकी, जिसमें कि लगातार एडमिशन लेने वाले बालकों की लाइन लग रही है। तो बात डालावांगे, टीचर से भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम जी। शुभ नाम जी? अमित कुमार शर्मा सर। अमित कुमार शर्मा। हमारे 2-4 कड़वे खट्टे मीठे सवाल आएंगे आपसे। तो अमित जी, ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाते हो बच्चों को, मतलब चौंकाने वाला रिजल्ट दिया आप लोगों ने, 600 पार, कैसे? सर एक्चुअली में बच्चों के साथ लग के मेहनत करते हैं, दिन रात मतलब क्लास में रहते हैं। इसके बाद मेंटरशिप, डाउट क्लास, मतलब हर चीज़ में। और बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं। इधर का बच्चा थोड़ा गांव का होता है, ज़मीन से जुड़ा रहता है, तो एकदम बात को भी मानता है। मतलब जैसे अब उसको गलत लैंग्वेज में बोले तो ऐसे अंधभक्त टाइप में बोलते हैं। तो बच्चा थोड़ा होता है जो एकदम टीचर पे ब्लाइंड फेथ करता है। इतना भयंकर भरोसा आज तक भारत के कहीं भी बच्चों को नहीं देखने को मिला। मैं तो बहुत जगह पढ़ा के आया हूँ, कोटा भी पढ़ाया मैंने, तो दिल्ली भी पढ़ाया, लेकिन इधर का बच्चा बहुत ही अलग है। और इधर की ज़मीन की बात अलग है कुछ, या माहौल की कह सकते हैं। तो बच्चा भी फॉलो गजब का करता है और ले आता है नंबर फिर वो। ओके, तो इस बार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी वो कहते हैं ना अपने का अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगली इस बार जो आने वाली जो पारी है, क्योंकि इस बार टाइम भी कम है, 9 महीने कुछ दिन का समय बचा हुआ है अगली नीट की परीक्षा का, तो इस बार क्या करके दिखाओगे? इस बार तो और भी बेहतर करने की उम्मीद है। मतलब इस बार आर पार मान लो। इस बार होगा आर पार। तो और भी यहाँ आपकी जो टीचर की अगर मैं बात करूँ तो एक आपके SY सर हैं। जी जी। उनका क्या किरदार रहता है? SY सर डिसिप्लिन में रहते हैं, कोई बच्चा बदमाशी ना करे, कुछ बदमाशी नहीं देंगे भाई, सीधी बात है, बोला सीधी बात, नो बकवास, कि यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी, पढ़ाई चलेगी। बिल्कुल पढ़ाई, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। ओके। कि बच्चा एकदम से आए तो माँ बाप का सपना लेके आया है तो वो पूरा करके जाए। वहाँ वो कहाँ बैठते हैं? SY सर तो उस केबिन में मिलेगा आपको। अच्छा, सामने। तो भाई अलग अलग जो टीचर हैं उनकी अलग अलग क्वालिटी है। कोई एजुकेशन का माहिर है तो कोई जो है अनुशासन का माहिर है। तो फिलहाल जो है लगातार पड़ताल करने लग रहे हैं अब भाई आखिर पाथ जो इंस्टीट्यूट है इसकी क्या खास बात है। तो भाई फिलहाल हम पहुंच गया SYL के तो जिक्र चल रहे हैं, लेकिन गौर से देखिए SY सर बैठे हैं
जो कि अनुशासन के बादशाह हैं। हो गया जी एडमिशन आपका? हाँ जी, करवा दिया। अच्छा, यारे क्यों करवाया आपने? बहुत बढ़िया टीचर हैं, सब सुविधा है, बढ़िया है, अच्छा है। अच्छा। और जो पहले रहते थे JCI में, वहाँ बढ़िया रिजल्ट ले आए, उधर से इधर खोली इसने, तो बढ़िया है। ओके। और 600 प्लस बच्चे आए हैं। पूरी पड़ताल करके आ रहे हैं आप भी? देख रहे हैं ना, बेरा पट रहा है। हाँ जी, लगे है आपने भी, आपके बच्चे भी इस बार का जो नीट है उसको क्वालिफाइड करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। फुल कॉन्फिडेंस है? हाँ हाँ जी। जी। फिर तो आप भी एडमिशन ले लो। एडमिशन दिया है सर। अच्छा, बिटिया करवाती हैं? हाँ, ये बेटी का ये करवा बिटिया है। बहुत बढ़िया। आ जाओ भाई, कम ऑन। तो भाई गौर से देखें इन शख्स को, जिनका नाम है SY सर। तो हमने SYL के जिक्र तो सुने हैं, लेकिन फिलहाल जो है पाथ करियर इंस्टीट्यूट में अनुशासन की अगर मैं बात करूं, यानी कि कोई बालक अगर बदमाशी सोचा है अड़ा करने की, तो उसको सीधा करने का जो काम है वो SY सर का है। राम राम आंटी। राम राम जी, राम राम। तो आपके जिक्र बड़े सुने जी मैंने, यूँ कहले बालक ने सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं दिमाग मान देंगे। देखो सर, यही है भाई। अब आज मान लो कि कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, 200 किलोमीटर से आ रहा है, 300 किलोमीटर से आ रहा है, तो एक पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के लिए एक उम्मीद लेके आ रहा है। बिल्कुल। तो सर जब उम्मीद लेके आ रहा है और वो संस्था पे भरोसा कर रहा है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि हम बच्चों को अच्छा तो पढ़ाएं और अच्छा खिलाएं और अच्छे से डिसिप्लिन में रखें सर उनको। क्योंकि एक चीज़ बताओ कि जब अपन कोई भी काम ले लें, अपन चीज खेती का ही काम ले सर, जब तक अगर अपन डिसिप्लिन नहीं होते तो अपनी चीज़ें कहाँ आती है। यही थोड़ा ना कि आप बीज गिरिया यार आगार साल के एंड में अपन ने जाके काट लिया। भाई सारा अपन ने बीच में काम, सारी कार्रवाई करनी पड़े अपन ने। तो बच्चों में भी सर बीच बीच में मोटिवेशन भी, क्लास की व्यवस्थाएं भी प्रॉपर होनी चाहिए। एक बात, अगर कोई बच्चा क्लास में बैठा है और अगर वो अच्छे से सामने वाले को सुन ही नहीं रहा है, तो अच्छा कितना ही अच्छा वक्ता हो, उसका रिजल्ट हो ही नहीं सकता सर। इसलिए क्या है, एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चों में बढ़ाने के लिए सर क्लासों की व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा जरूरी है सर। बिल्कुल। और SY सर आपकी क्वालिटी में देखने लग रहा हूँ कि लोकल और वोकल दोनों चीज़ों में माहिर हैं आप। मतलब बच्चा अगर अपनी देसी अंदाज में भी अड़बात करेगा, उसने पकड़ लोगे आप? नहीं सर, ये देना पड़ जाएगा। ये तो क्या है कि भाई अब बच्चों के साथ में रहते हैं ना भाई, आज 13 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो गए, तो अपन यही है कि भाई देखते ही ना पता चल जाता है कि यार ये बच्चा किस भाषा में समझ पाएगा ना, तो उसको उसी चीज तरीके से अपन लोग ट्रीट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इस बार का जो परिणाम है आपका काफी चौंकाने वाला है, और इसके जिक्र ना केवल सीकर में है बल्कि पूरे राजस्थान में है, बल्कि पूरे देश में जिक्र चल रहे हैं। भाई पाथ करियर इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्या कमाल करके दिखाया, ऐसी कौन सी गुट्टी पिलाते हो आप बच्चों को कि इतना परिणाम जो है वो 600 पार? सर देखो, अगर आप हमारा पहले दिन का वीडियो देखोगे ना, कि जिस दिन हमने पाथ की नींव रखी, हमने एक ही चीज़ पे बात की थी और वो थी क्वालिटी एजुकेशन। कि भाई हम क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, टीचर से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि सर जब टीचर अच्छा होता है ना बच्चे को क्लास में पढ़ाने के लिए, तो बच्चा कितना भी कमज़ोर हो, अगर उसको ये लगता है कि बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर मेरे समझ में आ रहे हैं, तो उसके अंदर एक उम्मीद रहती है कि यार क्या पता मैं मेरी तरफ से एफर्ट करूँ ना, तो क्या पता मैं अच्छा कर ही सकता हूँ। तो हमने क्या है, बच्चे की वो उम्मीद नहीं मरने दी, और उम्मीद नहीं मरी ना, तो बच्चे ने कहीं ना कहीं, एक एवरेज बच्चा था ना, उसने भी अपना अच्छा एफर्ट किया, और वो एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा रिजल्ट देके गया हमें सर। अब SY सर आपको सर मैं बता दूं, जानकारी दे दूं आपको, आपके ऊपर पॉलिटिकल पार्टियों की निगाह भी पड़ गई है, क्योंकि कई सारे तो नारा लगाते हैं इस बार आर पार, इस बार आर पार। आपने 600 पार करके दिखा दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी वाले आप लोगों को कहा भाई हमारे लिए भी कुछ कर दो, हमारी सीटें आर पार हो जाए? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है भाई, अपन पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, अपन तो एजुकेशन में आर पार करने के मूड में है कि भाई अपन एजुकेशन में उस लेवल का कर पाए कि जो माँ बाप का भरोसा जो सीकर पे बना हुआ है, वो भरोसा हम कायम रखें सर। भाई कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ये नहीं हो कि यार कोचिंग अगर मेरे साथ इतना अच्छा पढ़ाई में कर देती, व्यवहार अच्छा होता, पेरेंट्स के साथ व्यवहार अच्छा होता, हमारी केयरिंग अच्छी होती, तो क्या पता हम पता नहीं बहुत अच्छा कर देते। हम वो हर उम्मीद पे पेरेंट्स की पे खरे उतरना चाहते हैं सर। इस बार का मैं ये कहूँ कि बहुत ही सेंसिटिव सवाल है कि जैसे नीट का परिणाम आया, उससे पहले जैसे कि पेपर लीक आउट की बातें चली, जिसकी वजह से लगभग 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। तो इस तरह की चीज़ें फ्यूचर में ना हो, चलो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया, और जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने त्याग पत्र दिया, और अभी जो नए शिक्षा मंत्री बन गए प्रहलाद जोशी जी, तो इससे क्या सुधार की संभावनाएं हैं, और फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए बच्चों को किस तरह से मेंटली सेट करते हो? देखो सर, अपन तो एक चीज़ देखते हैं कि भाई बच्चों को तो पहले मेंटली प्रिपेयर तो इस बात के लिए करते हैं कि बच्चों परिस्थितियां तो जीवन में आ सकती हैं भाई, उसके लिए हमें एनी टाइम तैयार रहना चाहिए।
और देखो सरकारों का ये रहता है कि पेपर लीक सरकारें नहीं करवाती, जो उनके नीचे बॉडी होती है वही करवाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार उस चीज़ में तो प्रयासरत है ही कि अच्छा करने का प्रयास कर रही है कि यार कहीं ना कहीं बच्चे, हमारे देश की जनता, वो उसमें अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट ना हो और अच्छे जो युवा पीढ़ी उभर रही है उसके लिए आप लोग देख ही रहे हो कि सरकारें अच्छा ही कर रही हैं सर। तो पढ़ाई के साथ साथ आप अपने बच्चों का मेंटल लेवल, यानी कि पाथ करियर इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट हैं उनका मेंटली मजबूत करने का क्या पैटर्न आप लोगों के पास? सर देखो, हम तो एक चीज़ जानते हैं कि भाई अपन सब एक प्रकृति का अंश है, और जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो काम करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है समाज के नाते। तो कहीं ना कहीं जो भाव अगर प्रकृति में सबके साथ सिमिलर हो रहा है उसको हमें क्या अडॉप्ट करके ना और आगे बढ़ना चाहिए। तो अपन तो यही कहते हैं सर, मैं तो एक फैक्ट सा मेरा डायलॉग होता है कि बच्चों, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट अ लाइफ। भाई जो हमारे जीवन में घटना हो रही नहीं, ये सब जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। तो आप इनको क्या है, जीवन से मत तोलो। अगर बताओ इस जीवन में जो लोग डॉक्टर नहीं बने वो क्या सबने सुसाइड कर लिया? भाई जीवन में और भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं, और भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर। आज हम मान लो कि मैंने इंजीनियरिंग किया और मैं इंजीनियरिंग वाले फील्ड में ना जाके इस टीचर वाले फील्ड में आ गया, तो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ सर। लोगों को, पेरेंट्स को, बच्चों को, सबको अपन गाइड कर रहे हैं। अच्छा, इस बार की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, पाथ जो करियर इंस्टीट्यूट है इसके लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो इसके लिए आप लोगों का जो स्ट्रक्चर है, जो यानी कि जो टीचर हैं, उसके ऊपर किस तरह से काम करेंगे अब, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ेगी आप लोगों के पास, देखो, परिणाम भी देना आपको। हमने क्या है कि अपनी स्ट्रेंथ का फिक्स हम डाटा सेट कर रखा है कि भाई अपन यहाँ तक जाएंगे, उस तक हमने क्वालिटी जो टीचर थे ना वो हमने सब हायर कर रखे हैं सर। हमारे क्लासरूम से आपको किसी तरीके की कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। और एक चीज़ सर, पाथ की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सबके सब को फाउंडर लोग जो हैं वो क्लासों में जाते हैं। क्लासों में जाते हैं तो हमारे बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, किसी टीचर से हो, क्लास में कोई डिस्टर्ब कर रहा है सर, तो वो तुरंत हमारे पास पहुंचती है। हमारे यहाँ चैनल नहीं है कि वो चैनल है और वो 3 दिन बाद मेरे पास पहुंचेगी, नहीं। उसी क्लास में मैं क्लास ले रहा हूँ, उसी में कोई दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी समस्या हुई तुरंत अगले लेक्चर में बच्चा मेरे पास आ जाता है। यानी कि दर्द का अंत तुरंत। बोले सीधी बात, नो बकवास। तो भाई ये है पाथ करियर इंस्टीट्यूट, जहां बच्चों को ना केवल नंबर के लिए आगे बढ़ाया जावा है बल्कि उनके जीवन में अनुशासन के लिए भी यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है वो काम कर रहा है। तो तमने इनका पैटर्न किसा लग गया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। अरे तमने न्यू भी बेरा पट गया होगा कि ये 600 पार इन क्यों कर करे हैं, और इस बार जो है वो आर पार का मोड में है। क्यों जी एसवाई? बिल्कुल सर, अब की बार तो अपन, भाई पिछली बार तो अपनी एक नई शुरुआत थी। जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ पेरेंट्स को कि मैंने यार लास्ट ईयर तो हमारे पास क्या है कि खट्टा सा बच्चा आया था, तो मैं तो क्या छाए माऊँ घी निकालवा को प्रयास करे हुए। तो इस बार तो हमारे पास भाई रिजल्ट के कारण और अच्छी क्वालिटी है, तो हम उस पर और अच्छा काम करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट देंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, करते हो वीडियो ने शेर, सवा शेर, गब्बर शेर, बब्बर शेर, और मन ने तरतीब बात बताई है बिना एर फेर। कर दो शेर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।